हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम रूट प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं। यदि रूट में हमें इस प्रकार की वैल्यू मिलती है तो हम वहां से x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यही आज हम पढ़ने वाले हैं, है ना। ये रूट का जो भी वैल्यू होती है उनको सॉल्व करने का रूल रहेगा कि उनको हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं, यही आज हम सीखने वाले हैं। पहले अपना सेम क्वेश्चन लिखेंगे, अंडर रूट टू, उसके अंदर अंडर रूट यक्स इक्वल 4। यहाँ गाइस हमें यक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यदि इस प्रकार की प्रॉब्लम मिलती है तो सबसे पहले हम दोनों साइडों का वर्ग करते हैं, क्योंकि हमें अंडर रूट हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। अंडर रूट जब तक हटेगा नहीं तब तक यक्स की वैल्यू हमें नहीं मिल पाएगी। तो दोनों साइडों का वर्ग कर देते हैं। अंडर रूट टू, उसके अंदर अंडर रूट यक्स होल पावर 2 इक्वल 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। 4 का भी वर्ग करेंगे। दोनों साइडों को हमने क्या किया, वर्ग कर दिया। अब दोनों साइडों को वर्ग करने पर आप जानते हैं कि वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, है ना। ऊपर वाला अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2 अंडर रूट यक्स, और यहाँ 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आ जाएगा। अगला स्टेप आएगा 2 अंडर रूट यक्स इक्वल 16, है ना। बाहर से वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो चुका है, बाहर वाला अंडर रूट, तो बचा क्या, 2 अंडर रूट यक्स इक्वल 16, 4 का स्क्वायर 16। अभी भी हमारे पास एक अंडर रूट बचा हुआ है, अंडर रूट यक्स, इसको भी हमें हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, फिर से वर्ग करना है दोनों साइडों का। चलिए फिर से वर्ग ले लेते हैं दोनों साइडों में। तो 2 अंडर रूट यक्स होल स्क्वायर 2 इक्वल 16 का भी वर्ग कर देंगे, 16 का पावर 2। फिर से हमने दोनों साइडों में वर्ग ले लिया है। अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे यदि, तो यहाँ 2 का वर्ग, सॉरी, बाहर से होल पावर 2 है तो 2 पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो दोनों में होगा, है ना। अंडर रूट एक्स में भी पावर लगेगी 2 और 2 में भी 2 लगेगी, है ना। 2 में भी पावर 2 लगेगी। तो हम इसको 2 में 2 पावर लगी तो आ जाएगा 2 2 जा 4, और यहाँ अंडर रूट में पावर लगा देंगे, यहाँ आ जाएगा 4 और अंडर रूट एक्स की पावर 2 इक्वल 16 की 2 बार मल्टीप्लाई करने पर, 16 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 256, ठीक है ना। अब यहाँ हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ना पावर को। तो 2 का पावर 2 बार कर 2 की पावर 2 करने पर क्या गया 4, 2 का 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 2 का पावर 2 तो 4 आया, और यहाँ अंडर रूट में 2 पावर लग गई। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट से पावर कैंसिल हो जाएंगी ये। तो अगले स्टेप में बचेगा 4 इंटू यक्स इक्वल 256। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 4x इक्वल 256। अब आप जानते हैं कि x का कोफिशिएंट 4 है ना। और 4 कोफिशिएंट यानी गुणे की संख्या है x की, हमें x की वैल्यू चाहिए तो x को यहाँ रोकेंगे, और 4 कोई साइड चेंज करेंगे तो गुणे की संख्या की जब साइड चेंज होती है तो डिवाइड में जाएगी अपोजिट साइड में जो भी संख्या होगी। तो हमें अपोजिट साइड में क्या संख्या है 256, तो डिवाइड में आएगा 4। तो अगले स्टेप में लिखेंगे x इक्वल टू 256 डिवाइड बाई 4। अब 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 से डिवाइड करने पर 4 6 जा, है ना, 24 आएगा, 1 बचेगा रिमाइंडर, तो यहाँ आ जाएगा 16, तो 4 4 जा 16। तो आएगा अगले स्टेप में x इक्वल 6 4, है ना। 4 6 जा 24, 1 बचा 16 हो जाएगा, 4 4 जा 16। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल चुकी है 64। अब गाइस यदि हमें कोई भी क्वेश्चन मिलता है वहां हमें वेरीफाई करनी है कि हमने x की जो वैल्यू निकाली है वो सही है फिर गलत। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है वहां हम x की वैल्यू पुट कराएंगे, है ना, जो हमने निकाली है, और यहाँ पुट करा के LHS और RHS इक्वल होना चाहिए सॉल्व करने पर। यदि इक्वल नहीं आ रहा तो यानी हमारी x की वैल्यू गलत आई है, और यदि इक्वल हो रहे हैं LHS और RHS तो यानी हमने जो x की वैल्यू निकाली है वो पूर्णतः सत्य मानी जाएगी। तो यही हम वेरीफाई करने वाले हैं। वेरीफाई करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे सेम अपना, 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट x, है ना, अंडर रूट के अंदर इक्वल 4। अब यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ x की वैल्यू पुट कराएंगे, ठीक है ना। यहाँ हमें x की वैल्यू पुट करनी है, तो चलिए x की वैल्यू पुट करा देते हैं। तो अंडर रूट 2 अंडर रूट, अब अंडर रूट के अंदर, है ना, यहाँ x की हम वैल्यू पुट करा देंगे। तो x की वैल्यू क्या है 64, 64 इक्वल, है ना, 4। अब यहाँ हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि अंडर रूट 64 का जो वर्ग है तो 8 आएगा, तो यहाँ इसका वर्ग 8 लिख देंगे, तो 2 इंटू 8 आ जाएगा,
अंडर रूट 2 इंटू 8 इक्वल 4। अब 2 इंटू 8 का मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 16। अंडर रूट 16 इक्वल 4। अब अंडर रूट 16 का वर्ग क्या होता है? 4 आ जाएगा, यानी 4 इक्वल 4, यानी LHS और RHS हमारे LHS इक्वल RHS दोनों बराबर हो रहे हैं। तो यानी हमने जो x की वैल्यू प्राप्त की है वो पूर्णतः सत्य है। तो वैसे यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं रूट प्रॉब्लम को। और वहां से यदि कोई भी क्वेश्चन हो, यदि आपको वैल्यू चेक करनी है कुछ सही है गलत वेरीफाई करना है, तो आपको इस प्रकार वेरीफाई कर सकते हैं। x की वैल्यू पुट करा के LHS और RHS इक्वल होना चाहिए। तो गाइस आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। और यदि आपको इसी प्रकार मैथ से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो भी आपके क्वेश्चन रहे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके अनुसार आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।